Question 5. A lunchtime menu at a restaurant offers 5 starters, 6 main courses, and 3 desserts. How many different choices of meals can you make if you would like? Okay, option A है आपके पास a starter, a main course and a dessert. तो इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप एक एक चीज़ लोगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? तो यहाँ पे एंड आ रहा है, यानी कि आप हर कैटेगरी से एक चीज़ ले रहे हो, तो इसका मतलब एंड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो इन सब को यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 6 इंटू 3 इज 18, 18 इंटू 5 90, ठीक है। तो 90 चॉइसेस होंगे अगर आप एक स्टार्टर लेते हो, एक मेन कोर्स लेते हो और एक डेजर्ट लेते हो। फिर ऑप्शन बी में कहता है अ मेन कोर्स एंड, एक मेन कोर्स है, मेन कोर्स कितने हमारे पास 6, ठीक है, एंड आ रहा है तभी मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, ठीक है। आइदर अ स्टार्टर और अ डेजर्ट, यानी कि स्टार्टर और डेजर्ट में से कोई एक लेना है, तो यहाँ पे हम और प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, यानी कि एडिशन होगी। तो स्टार्टर कितने हैं 5 प्लस 3 डेजर्ट्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 40। तो इस केस में कितनी चॉइसेस होंगी, नंबर ऑफ चॉइसेस, सॉरी 48, ठीक है। पर ऑप्शन सी में कहता है एनी टू डिफरेंट कोर्सेज, कोई भी दो कोर्सेज अगर आप लें तो आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी। ओके, तो कोई भी डिफरेंट दो कोर्स लेना है, तो देखो हमारे पास वो मतलब पेयर आपने लेना है ना कोई डिफरेंट कोर्स का, तो उस केस में आपके पास पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से होंगे। एक होगा स्टार्टर प्लस मेन कोर्स, ठीक है, एक होगा स्टार्टर प्लस डेजर्ट ले सकता है, या तो कोई मेन कोर्स प्लस डेजर्ट ले सकता है, यही पेयर की पॉसिबल पेयर्स होंगे, बनेंगे आपके पास, यही होगा, ठीक है। तो अब इस केस में अब इनको अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड प्रिंसिपल का अप्लाई करेंगे रूल यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ स्टार्टर और मेन कोर्स अगर कोई लेता है तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी, स्टार्टर कितने हैं 5, मेन कोर्स कितने हैं 6, तो 6 इंटू 5 इज़ 40, अरे नहीं 30, ठीक है। इसी तरीके से स्टार्टर कितने हैं 5 और डेजर्ट कितने हैं 3, तो 15 नंबर ऑफ चॉइसेस इस तरीके से बनेंगी। और मेन कोर्स कितने हैं 6, डेजर्ट कितने हैं 3, 18, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, बिकॉज आपने पेयर को लेना है ना, मेन, जैसे इस एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो वो मेन कोर्स लेगा और वो डेजर्ट लेगा, ठीक है, दोनों लेगा ना, पेयर की उसने बात की है, दो डिफरेंट मेन कोर्स, सॉरी दो डिफरेंट कोर्सेज वो ले रहा है। ओके, तो अब ये आपके पास पॉसिबल चॉइसेस होंगी, टोटल करेंगे अब इनका, यानी कि ऐड कर दोगे इन सबको आप, 30 प्लस 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा 63, तो 63 पॉसिबल चॉइसेस होंगी अगर वो कोई भी दो डिफरेंट कोर्सेज लेता है तो, या लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6, जिसमें वो कहता है 5 men and 3 women would like to represent their club in a tennis tournament. In how many ways can one mixed doubles pair be chosen? Mixed doubles का doubles pair का मतलब क्या है, pair यानी कि दो बंदे, ठीक है, mixed का मतलब एक उसमें men है और एक women है, सही है, men plus women, ये हो गया आपके पास मिक्स्ड डबल पेयर। अब कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं हमारे पास वो हमें फाइंड करना है कि कितने तरीक़ों से ये मिक्स्ड पेयर बन सकता है। तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं 5 और विमेन है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम इन्हें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, थिंक अबाउट इट। मैन एंड वुमेन आपने लेना है, दोनों लेना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कहा उसने कि मैन और वुमेन, नो। सो इसीलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फिर एंड रूल को अप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 3 इज 15, तो 15 नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं जिन तरीक़ों से आप ये मिक्स्ड डबल पेयर्स बना सकते हैं। Okay, next we have question 7. A mathematics team consists of one student from each years. 7, 8, 9, 10. ये years हैं, ठीक है, 7th year, 8th year, 9th year and 10th year.
और 7th ईयर में 58 स्टूडेंट्स आ गए, 8th ईयर में 68 स्टूडेंट्स, 9th ईयर में 61 स्टूडेंट्स एंड 10th ईयर में 65 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास हाउ मेनी वेज आते हैं ऑफ पिकिंग द टीम। वो कहता है कि एक टीम में हर ईयर में से एक बच्चा आएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज या चॉइसेस कितनी होंगी अगर आप एक ईयर में से एक बच्चा उठाओ। जैसे तो आप सिंपल सी बात है एंड रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि हर ईयर में से एक स्टूडेंट आ रहा है। 7th ईयर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 58, 8th ईयर में 68, 9th ईयर में 61 और 10th ईयर में 65। जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑप्शन ए का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इतने टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, इतनी चॉइसेस आपके पास होंगी अगर आप हर एक ईयर में से एक स्टूडेंट को पिक करते हैं। फिर चलते हैं ऑप्शन बी पे। ये जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये ऑप्शन बी के से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी में पहले ये इसको रीड करते हैं। वो कहता है ईयर 10th इज स्प्लिट इनटू 3 क्लासेस। ईयर 10 में स्टूडेंट्स कितने 65 टोटल, उसमें फिर फर्दर क्लासेस है 10A 10B 10C। 10A में इतने स्टूडेंट्स हैं, 10B में 23 स्टूडेंट्स हैं, 10C में 21 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन बी में वो कहता है इफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 10B कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अगर 10B में स्टूडेंट्स कितने 23, ये 23 स्टूडेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बताइए अब कितने वेज होंगे टीम को बनाने के। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 में, 10th ईयर में 65 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इस 65 स्टूडेंट्स में से 10B वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो मैं 65 में से 23 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, उतने स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 42। तो 10th ईयर में अब कितने स्टूडेंट्स हो गए 42 हो गए, पहले कितने थे 65 थे, क्योंकि 10B वाले यानी कि 23 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। आसान सा सवाल है, नथिंग एल्स। अब वही सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, टीम बनाएंगे कैसे। 7th ईयर में 58 स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एंड रूल अप्लाई करना है, हर ईयर में से एक स्टूडेंट आ रहा है। यहाँ पे आ गए 68, 9th ईयर में 61 और 10th ईयर में पहले 65 थे। 23 स्टूडेंट्स पार्ट नहीं ले सकते, ऐसा ही उसने कहा है ना। उसने क्या कहा है कि 10B वाले नहीं पार्ट ले सकते, तो 23 को हमने माइनस कर दिया, पीछे 42 स्टूडेंट्स तो बचे हैं ना हमारे पास 10th ईयर में। इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। सो जस्ट एलिमिनेट कर दिया हमने उन 23 स्टूडेंट्स को, पीछे 42 स्टूडेंट्स 10th ईयर में बचे। ठीक है, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन 9। अ बीटल वॉक्स अलोंग, अच्छा ये इसकी डायग्राम है, फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल स्कल्पचर। ये एक स्कल्पचर है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप यानी कि 8 साइड्स। वो कहता है एक बीटल, एक बग है जो कि वॉक कर रहा है इन एजेस पे। एजेस यानी कि ये जो ये यहाँ पे ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो टॉप टू मतलब बेस से टिप पे आता है, यानी कि बेस से वो टॉप पे आता है, विजिटिंग एग्जैक्टली 2 ऑफ द मिडिल वर्टाइसेस। यानी कि मिडिल वर्टाइसेस कौन से हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये मिडिल वर्टाइसेस हैं, यानी कि 1 2 ये ABCD। ठीक है, A से B, B से C, C से D, D से A। ठीक है, इन इन चारों में से टोटल वर्टाइस मेरे पास मिडिल में कितने 4 हैं। वो कहता है एग्जैक्टली 2 को ये विजिट करके आएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, बेस टू द टिप आ रहा है, ये 2 वर्टाइसेस को विजिट करके जो बीच में है। टोटल 4 है लेकिन वो 2 को विजिट करेगा। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल रूट्स आर देयर। तो सबसे पहले तो देखो, एक आपके पास बेस वाली वर्टेक्स हो गई, बेस वाली वर्टेक्स हो गई। ठीक है, एक आपके पास हो गई टॉप वाली वर्टेक्स। ठीक है, 2 आपके पास ये वर्टेक्स होंगी। सही है, अब वो कहता है 2 मिडिल वाली वर्टाइसेस को विजिट करेगा, तो इस अब यहाँ पे देखो एंड रूल अप्लाई करेंगे या और रूल, एंड रूल मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सारी वर्टाइसेस इन्वॉल्व हैं, इनको सबको वॉक करके वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो एक बेस वाली हो गई, एक टॉप वाली हो गई। उसने मेंशन किया हुआ है ये बेस टू टॉप आ रहा है, तो एक बेस वाली वर्टेक्स, एक टॉप वाली वर्टेक्स, बीच वाली कितनी 2। अब ऐसा नहीं करेंगे आप 2 × 2, ये 2 जो है ये तो समझ आ गया ना, ये 2 मैंने क्यों लिखा है, ये 2 लिखा है टॉप वाली वर्टेक्स प्लस बेस वाली वर्टेक्स उसका। अब यहाँ पे मिडिल वाली के लिए क्या मैं 2 लिखूँ, क्योंकि उसने लिखा है
एग्जैक्टली 2 मिडिल वर्टाइसेस को विजिट करेगा वो। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ ट्विस्ट, क्योंकि देखो वो A to B भी जा सकता है और वो B to A भी तो आ सकता है। हमें तो पॉसिबल रूट्स बताने हैं कितने होंगे। चाहे आप 2 वर्टेक्स लो, यहाँ पे 2 वर्टाइसेस लो, मैंने ले लिया A to B और C to D, मैंने ये 2 पॉसिबल ले लिए। लेकिन A to B, B to A भी तो हो सकता है और C to D और D to C भी हो सकता है। तो टोटल आपके पास कितने पॉसिबल वेज हो गए मिडिल में? 4। सो इसीलिए ये हो जाएगा 2 into 4, 8 रूट्स। 8 रूट्स होंगे, पॉसिबल 8 रूट्स हैं जब वो ऊपर से नीचे आएगा एक बिटल। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। है आपके पास क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आप खुद से भी कर सकते हो, वेल एंड गुड। इसमें उसने थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कि प्रोफेसर स्क्वायर हैज़ 15 डिफरेंट टाइज जिनके कलर्स मेंशन्ड हैं। 7 ब्लू हैं, 3 रेड हैं, 5 ग्रीन हैं, 4 वेस्ट कोट्स आ गए रेड, ब्लैक और ब्लू और ब्राउन कलर में, और 12 डिफरेंट शर्ट्स के कलर्स हैं। 3 रेड हैं, 3 पिंक हैं, और हाँ 3 ईच है ना, 3 रेड, 3 पिंक और 3 वाइट और 3 ब्लू। ही ऑलवेज वेयर्स अ शर्ट, अ टाई एंड अ वेस्ट कोट। मतलब सब में से वो एक एक चीज़ पहनता है। हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन ही मेक? सो आई होप यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल है। उसने ऑप्शन ए तो ईजी है, ऑप्शन बी थोड़ा सा ट्रिकी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आपने ये करके मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आप सिंपल क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जितनी भी आपके पास चॉइसेस है। कि वो एक शर्ट पहनता है तो शर्ट कितनी है टोटल? 12 डिफरेंट शर्ट है, 12 into a tie. How many ties are there? 15 ties are there. And waistcoats, 4 waistcoats are there. So इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वो उतनी डिफरेंट आउटफिट्स की चॉइसेस होंगी उनके पास। Question 8. Student passwords consist of 3 letters chosen from A to Z, followed by 4 digits chosen from 1 to 9. Repeated characters are allowed. How many possible passwords are there? So हमारे पास student passwords consist of 3 letters, यानी कि 3 लेटर उसमें 1 2 3। ठीक है, followed by यानी कि उसके बाद 4 digits आ गए। So 1 2 3 1 2 3, ये हो गए लेटर्स। 1 2 3 4, ये हो गए आपके पास डिजिट्स। ठीक है, ये लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपके पास लेटर्स में 3 लेटर्स हैं और उनके आपको चूज़ कहाँ से कहाँ तक करना है? A to Z करना है। अब A to Z आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी आती हैं? 26 आती हैं। ठीक है, 26 कैसे आया? आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने होता है? 26 होता है, इस वजह से 26 आया। उसने कहा है रिपीटिशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये आपके पास पहला आप कह सकते हो लेटर है पासवर्ड का। तो यहाँ पे 26 चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा भी लेटर है, तो यहाँ पे 26 नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है, ये तीसरा लेटर है, इसमें भी 26 नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं। क्यों मैंने 26 26 26 लिखा? क्योंकि टोटल नंबर आपके पास कितने होते हैं लेटर्स के? 26 होते हैं, इस वजह से। और रिपीटिशन क्योंकि अलाउड है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आ सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो उस केस में आप क्या करते? तो उस केस में जैसे यहाँ पे 26 आया है तो यहाँ पे 25 आता, क्योंकि एक लेटर यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे सेकंड लेटर में वही लेटर रिपीट नहीं होगा। तो 26 पहला चॉइस थी, फिर आपके पास एक लेटर हमने यूज़ कर लिया फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, तो अब लेटर्स पीछे कितने बचे? 25 लेटर्स और बचे। फिर 2 लेटर्स आपने यूज़ कर लिए, तो 26 पहले थे, 2 आपने यूज़ कर लिए, 24 बचे, तो यहाँ पे 24 चॉइसेस आते। तो रिपीटिशन अगर नहीं होती तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो मैंने यहाँ पे 26 26 26 लिखा है। उसके बाद वो कहता है आपके पास 4 नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, और वहाँ पे चॉइस कितनी है आपके पास? 1 to 9। अब 1 to 9 आपके पास टोटल नंबर कितने आता है? 1
2 3 4 इस तरीके से 9 डिजिट्स बनते हैं, राइट। 9 बनेंगे तो ये आपके पास नंबर है। फोर्थ प्लेस इन द पासवर्ड इज़ अ नंबर। चॉइसेस कितनी है आपके पास टोटल नंबर की? 9। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी 9999 लिखेंगे क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉसिबल पासवर्ड कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे एंड रूल का यूज़ करेंगे एंड वील मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर होगा वो यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन 11, how many different three-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 1 2 3 5 7? ठीक है, only once. It means that no repetition is allowed. सिर्फ एक बार आप एक नंबर को आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास बनेंगी, आप कितने नए 3 डिजिट के नंबर्स इन डिजिट्स को यूज़ करके बना सकते हो विदाउट एनी रिपीटिशन। तो उस केस में आपके पास 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहला जो आपके पास फर्स्ट प्लेस है किसी भी नंबर का, उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 टोटल नंबर मेरे पास हैं, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई हमने एक नंबर बनाना है 3 डिजिट का, उसमें मैंने 7 फर्स्ट प्लेस में यूज़ कर लिया, तो पीछे मेरे पास 4 नंबर ही बचे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड प्लेस में अब मेरे पास पीछे 2 नंबर्स मैंने यूज़ कर लिए, अब मेरे पास कितने नंबर बचे हैं पीछे? 3। सो अब 5 इंटू 4 इंटू 3 आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे आप, और आंसर आ जाएगा 60। तो 60 नए नंबर्स 3 डिजिट वाले कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स विदाउट एनी रेपिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको वो ऐसे ही बहुत सारे नंबर से दे देता है लाइक 7 8 9 2 3 5 8 नॉट 8 लेट्स से 4, ठीक है। वो कहता है आपने 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, बताइए विदाउट एनी रेपिटेशन कितने डिफरेंट 2 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं इनसे। तो ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास चॉइसेस हैं। दूसरे प्लेस पे जो नंबर आएगा, पीछे नंबर्स 6 बचे आपके पास, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 42 आपके पास चॉइसेस हैं अगर आप 2 डिजिट के विदाउट रेपिटेशन नंबर्स बनाना चाहते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, इतना मुश्किल नहीं है, आसान से कि वही एंड और प्रिंसिपल जो हमने पहले क्लास से देखा था वही सेम चीज़ यूज़ हो रही है, ज़्यादा कुछ आगे पीछे नहीं है। अब ये ऑप्शन बी जो है वो ये और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें से बोला है कि भाई बनेगा तो 3 डिजिट का नंबर ही, यानी कि 1 2 3, ठीक है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। जब रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? 5 नंबर्स है ना टोटल, तो सेकंड पे भी आपके पास 5 और थर्ड पे भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 125। तो ये इतने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इफ़ यू रिपीट नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12, जहाँ पे वो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 टॉयज बी पुट इनटू 3 बॉक्सेस? 4 टॉयज आते हैं, ओके, एंड आपके पास 3 चॉइस, मतलब बॉक्सेस कितने हैं? 3 हैं, तो एक टॉय को बेसिकली 3 चॉइसेस मिल रही हैं बॉक्सेस की, ठीक है। समझ लो मेरे पास एक ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है एंड बॉक्स 3 है। टॉयस कितना है? ये टॉय 1 टॉय 2 टॉय 3 एंड टॉय 4, ठीक है। इसके पास भी 3 बॉक्सेस की चॉइस है, इसके पास भी 3 बॉक्सेस की चॉइस है कि ये 3 में से किसी एक बॉक्स में जा सकता है, ठीक है। इसके पास भी 3 बॉक्सेस की चॉइस है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी पुट दीज 4 टॉयज इंटू 3 बॉक्सेस? तो यहाँ पे आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर टॉय के पास 3 बॉक्सेस की चॉइस है ना, या तो वो एक बॉक्स 1 में जाएगा या बॉक्स 2 में या बॉक्स 3 में। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर होगा 81 आंसर आएगा बाय द वे। तो ये आपके पास टोटल वेज हो सकते हैं इन 4 टॉयज़ को 3 बॉक्स में पुट करने के। सेम ऑप्शन बी में यही पूछा हुआ है कि अगर 3 टॉयज़ हैं
सो अगर 5 बॉक्सेस हैं आपके पास तो आप उन्हें किस तरीके से पुट करेंगे, ये टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, ठीक है। इसके पास भी 5 बॉक्सेस की चॉइस है कि 5 में से किसी एक बॉक्स में। नाउ रिमेंबर, आप ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा देयर आर 1 2 3 4 5 बॉक्सेस एंड बॉक्स को टॉय में नहीं रखना, हमने टॉय को बॉक्स में रखना है, इसीलिए हर टॉय के पास 5 बॉक्सेस की चॉइस है, करेक्ट। तो इसके पास भी 5 बॉक्सेस की चॉइस है, इसके पास भी, तो इट विल मल्टीप्लाई 125 आंसर आएगा। तो 125 वेज हो सकते हैं 3 टॉयज को 5 बॉक्सेस में रखने की। तो दिस वाज क्वेश्चन 12।